कहते हैं कि हर कुछ कोस पर जाकर बोली बदल जाती है, लोगों के रहने खाने का अंदाज बदल जाता है। और इसी तरह से हम देखें तो देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग विविध आपको संस्कृतियां दिखाई देंगी, अलग अलग सोच दिखाई देगी। लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद हिंदुस्तान एक है, भारत एक है। ये तो हम सदियों से सुनते आए हैं, हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बात यह है कि हमारे सामने जब देश को एक करने की बात हम करते हैं, एक सूत्री भारत की बात करते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने थी। देश के कई हिस्सों को इस तरह से अब तक काट के रखा गया कि ऐसा लगता था कि वो हिस्से उनकी एक अलग पहचान है और देश से दरअसल उनकी एक पहचान अलग बना दी गई थी। इन हिस्सों को और इन हिस्सों में रहने वाले लोगों को देश से जोड़ना, देश की मुख्य धारा में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी। अब तक ये सब होता रहा। लेकिन जब चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियों से टकराने का साहस हो या फिर आतंक के सफाई के लिए फौलादी सीना दिखाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये साबित किया, इस सरकार ने हमेशा ये साबित किया कि जब भी देश हित का मसला सामने आएगा तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। ऐसे ही एक बहुत गंभीर मसला और जो देश की एकता से जुड़ा है, एक सूत्री भारत से जुड़ा हुआ है, वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मसला था। ये कुछ ऐसा मसला था, ऐसा मुद्दा था जिसकी चर्चा करने से पहले भी नेतृत्वकर्ता बचते थे। इसे एक तरह से ठंडे बस्ते में इस मुद्दे को डाल रखा था। लेकिन जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से निकालकर उसे उम्मीदों के नए सफर पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाने के प्रस्ताव को संसद से मंजूरी दिलवाई। इस फैसले से एक तरह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर का देश के साथ सही मायनों में एकीकरण हुआ, बल्कि क्षेत्र के लोगों को वो अधिकार भी मिले जिससे वो 70 वर्षों से वंचित थे। ये तस्वीरें देश के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव के अंत की हैं। ये तस्वीरें अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण को लेकर मोदी सरकार के प्रस्ताव को संसद में मिली ऐतिहासिक मंजूरी की है। Abstain 1. The motion is adopted. इस ऐतिहासिक घटनाक्रम का 1 साल से भी ज्यादा अरसा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को लिए गए इस फैसले के जरिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सही मायने में एकीकरण हुआ, बल्कि क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा और रफ्तार भी मिली। बीता साल एक तरह से जम्मू कश्मीर के लिए नई उम्मीदों और आकांक्षाओं का रहा। ये साल रहा विकास के विश्वास का और ये समय है नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, बाबा साहब आम्बेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है। क्षेत्र में एक तरफ पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का साया था, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पिछड़ेपन से लाभ उठाने की सियासत। लेकिन मोदी सरकार ने दिखा दिया कि जमीनी हकीकत की समझ हो, जनता के मुद्दों को समझने और सुलझाने की संवेदनशीलता हो और आतंक के सफाए के लिए फौलादी सीना हो, तो किसी भी विपरीत परिस्थितियों को भी बदला जा सकता है। मोदी सरकार ने यह भी महसूस कराया कि उनके पास न सिर्फ देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संकल्प है, बल्कि तेज विकास के लिए दूरदृष्टि भी है। सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर से आतंक बड़े पैमाने पर सफाया हुआ है। पंचायत स्तर तक की जमीनी सुशासन को ताकत मिलने से विकास की रफ्तार तेज हुई है। दशकों से अटके सुधारों को लागू किया गया। कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया। सौभाग्य मिशन इंद्रधनुष,
स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला जैसी योजना में 100% कवरेज का लक्ष्य हासिल हुआ। प्रधानमंत्री के विकास पैकेज के तहत हो रहे कामों की रफ्तार तेज हुई है। ऐतिहासिक पंचायत चुनावों से पंचायतों को विकास के लिए ज्यादा अधिकार और संसाधन मिले। भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार हुआ। 130 से ज्यादा केंद्रीय कानून और योजनाएं लागू हो पाईं तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला। IIT को अपना परिसर मिला तो एम्स का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया गया तो साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को तरक्की का नया रास्ता और अधिकार मिला। बीते 1 साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख समृद्धि के नए रास्ते पर बढ़ चला है। क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो युवाओं को नए मौके मिल रहे हैं। सुधाकर दास की रिपोर्ट, DD न्यूज।